अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कल हमने पढ़ा था माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे और इसके अल्फाज माने किए थे। अब इसके आगे जो आज हम करेंगे इसके सवालात। तो सबसे पहला सवाल इसका आपकी किताब पे दिया हुआ है, माहौल कैसे बिगड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार हैं, अगर इनमें से किसी भी एक अंसर में खराबी आ जाए तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। तो यही इसका जवाब है। क्या जवाब है इसका? कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार हैं, अगर इनमें से किसी भी एक अंसर में खराबी आ जाए तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। दूसरा सवाल आपकी किताब में दिया है, आबादी बढ़ने से माहौल पर किस तरह का असर पड़ता है। तो बच्चों, इसका जवाब है, आबादी के बढ़ने की वजह से जंगलात पर ज़बरदस्त दबाव बढ़ रहा है। जंगलात से ज़्यादा चीज़ें हासिल करने के लिए दरख्तों की जो कटाई है वो बहुत बेतहाशा की जा रही है। जंगल के जंगल साफ़ किए जा रहे हैं। इसलिए माहौल को कुदरती तवाज़ुन जो है बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जंगलों को कम से कम काटना चाहिए ताकि कुदरती तवाज़ुन जो ये माहौल का है वो बिगड़ ना जाए। माहौल में कायम तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से हमारे मौसमों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि गर्मियाँ जो हैं वो इतनी शदीद क्यों हो गई है, जाड़े में जो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा क्यों पड़ रही है, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ इस वजह से हो रहा है कि जो हमारे माहौल पर गलत असर पड़ रहा है, जो जी माहौलियाती तवाज़ुन जो बिगड़ रहा है, इसकी वजह से ये सारे असरात हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, बड़े बड़े डैम बनाने से क्या नुकसानात होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका जवाब क्या है? बड़े बड़े डैम बनाने से हज़ारों एकड़ ज़मीन पर से जंगलात साफ़ किए जाते हैं और फिर दरियाओं के पानी में गाद की मिक़दार चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये डैम भी गाद से भर जाते हैं और उनकी गहराई कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है। तो बच्चों, आप सब जो हैं अपनी नोटबुक पर ये क्वेश्चंस भी लिखना और फिर मुझे भेज देना, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क भी चेक कर सकूं। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।